Welcome to my YouTube channel. If you are a new student, then subscribe my YouTube channel and then press the button bell icon. In today's lecture, we will discuss about function, and in my previous lecture, we read about relations. तो आज हम जो लेक्चर में फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और इनवर्स ऑफ फंक्शन है। तो अगेन यदि आप नए स्टूडेंट्स हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी दबाएं। आज का जो फंक्शन चैप्टर है क्लास +2 का, तो पहले डेफिनेशन क्या है फंक्शन की। तो डेफिनेशन में आ जाता है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो पहले क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट है। ए फंक्शन इज ए रूल विच एसोसिएट्स एवरी एक्स बिलोंग टू ए। मीन्स जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट every x belong to A, there exists a unique अलग अलग होगा y belong to B। जो सेट A के सारे एलिमेंट है उसके लिए सेट B में यूनिक रिलेशन होगा, जहां सेट A के एलिमेंट B के एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएट होंगे, सच दैट fx इज इक्वल टू y। fx इज इक्वल टू y। तो जो फंक्शन उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नाउ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो सेट ए होगा ये वाला, उसके एलिमेंट क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहेंगे। और जो सेट बी होगा उसके एलिमेंट बोलते हैं कोडोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन। तो जो सेट बी के एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो सेट ए के एलिमेंट की एफ इमेज है। और सेट ए के एलिमेंट क्या कहते हैं, प्री इमेज ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो जो बी के एलिमेंट है दे आर कॉल्ड एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट ए, एंड जो ए के एलिमेंट है दे आर कॉल्ड प्री इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स इन बी। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन है। तो पहले क्या टाइप है, वन वन फंक्शन। वन वन मीन एक एक, ठीक है, वन का मतलब एक होता है। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी ए वन वन। वन वन कब होगा, if different elements of A have different images in B। तो A के जो एलिमेंट हैं डिफरेंट, उन सब की डिफरेंट इमेज होगी B में। यदि नहीं है तो इट इज कॉल्ड मैनी वन। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ A हैव डिफरेंट इमेज इन B, अदरवाइज इज मैनी वन। अब ऑन टू में क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ B, जो बी है उनके सब एलिमेंट का एटलीस्ट वन प्री इमेज। तो बी के सारे एलिमेंट्स की कम से कम एक प्री इमेज हो इन सेट ए। यदि नहीं है तो इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। वन वन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव एंड ऑनटू फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। जो वन वन होता है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। इफ ए फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो जो वन वन होता है उसमें डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, और जो ऑन टू होता है तो ऑल एलिमेंट ऑफ बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। तो वन वन क्या होता है, इंजेक्टिव होता है। ऑन टू क्या होता है, सब्जेक्टिव। और जो वन वन ऑन टू इकट्ठा हो जाएगा दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन।
आगे वाले टॉपिक में कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन। तब फंक्शन की हमने कंपोजिशन करनी है। मान लिया आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी। एफ इज ए टू बी है और जी क्या है सी टू डी। दो रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मीन्स डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। द कंपोजिशन गॉफ, दिस इज कॉल्ड गॉफ फ्रॉम ए टू डी इज डिफाइंड एज, इसको गॉफ इंटू एक्स, तो जी एफ एक्स लिखते हैं गॉफ। ये जो कंपोजिशन दैट इज कॉल्ड गॉफ। ठीक है, ये डिफाइंड यहां गॉफ का हम फाइंड कर सकते हैं व्हेन रेंज ऑफ एफ, जो रेंज ऑफ एफ है वो डोमेन ऑफ जी का सबसेट होगा। रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, देन गॉफ इज डिफाइंड, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। तो सिमिलरली फॉग कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी फ्रॉम सी टू बी इज डिफाइंड एज फॉग एक्स एफ जी एक्स। इसमें क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो जो पीछे वाला फंक्शन होता है उसकी रेंज आगे वाले फंक्शन की डोमेन का सबसेट होता है। देन वी फाइंड कंपोजिशन और डिफाइंड कंपोजिशन, अदरवाइज कंपोजिशन इज नॉट एग्जिस्ट। यदि वो सबसेट नहीं होगा तो उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब आगे इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन में क्या है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, वो क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो पहली बात ध्यान रखना है, जिस फंक्शन का हमने इनवर्स फाइंड करना है वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। यदि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। देन इनवर्स ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स एंड डिफाइंड एज एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। जो एफ था वो ए टू बी था, एफ इनवर्स क्या है बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, दो क्या आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन गॉफ ए टू सी इज आल्सो बाइजेक्टिव। तो जो कंपोजिशन है वो भी क्या उसकी बाइजेक्टिव होगी। और इसका इनवर्स, गॉफ का इनवर्स कैसे होता है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। इसमें लगता है रिवर्सल लॉ। तो पहले जब इनवर्स ओपन करेंगे तो एफ पहले आएगा और जी बाद में आएगा, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। तो इनवर्स ऑफ गॉफ इज डिफाइंड एज एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो हम अब एक एग्जांपल लेंगे। कोई फंक्शन है आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x + 5। तो पहले 1 1 1 1 में क्या होता है, आपने x को y पुट कर लेना है, पुट x इक्वल टू y। तो जहां पे x है वहां पे आपने y लिख देना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट x इक्वल टू y, एफ वाई कितना है 3y + 5 आ गया। नाउ वी इक्वलाइज एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब हम एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल रखेंगे। तो देखो वैल्यू पुट करो इसमें, इसकी वैल्यू कितनी है 3x + 5, इसकी कितनी है 3y + 5। पहला स्टेप x इक्वल टू y, द सेकंड एफ एक्स इक्वल एफ वाई। नाउ 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3x इक्वल टू 3y, 3 भी कैंसिल हो गया, x इक्वल टू y। तो देयरफॉर f इज 1। जब हमने एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल रखा तो आंसर भी अपना x इक्वल टू y आ गया, इट इज 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करना है, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। इसमें तो आपने किया था x इक्वल टू वाई, इसमें आपने एफ एक्स इक्वल टू वाई लेना है।
तो पुट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये लो जी, y मीन्स 5 x कितना आ गया जी। तो ऑन टू में आपने x फाइंड करना है इन टर्म ऑफ y। अब यदि हम यहां से y की वैल्यू, देखो ये होता है x की वैल्यूज और ये होती हैं y की वैल्यूज। यदि आप यहां से कोई रियल नंबर चूज करोगे, यहां पुट करोगे, जब पुट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको करेंगे सॉल्व। यू टेक एनी रियल नंबर फ्रॉम द सेकंड सेट दैट इज द वैल्यू ऑफ y, पुट हियर। तो y माइनस 5/3 को जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा इसका आंसर वो यहां पे होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x also belongs to real number, therefore f is on। कोई मर्जी रियल नंबर ले लो आप, यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे y माइनस 5/3 को, वो भी रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो therefore f क्या है, on 2 है। तो therefore f is both 1 and on। तो ये 1 है, on to भी है। यदि 1 on to है तो इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जो f इनवर्स आएगा इसका, तो ये देखो जो लास्ट स्टेप है on to का लास्ट, ये हमने लेना है, बस y को आपने x में चेंज कर देना। तो जो x की वैल्यू अपने पास आई थी on to में y माइनस 5/3, तो y को अपने x लिख देना है, x माइनस 5/3। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये आपका इनवर्स आ गया। यदि आपको और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे कमेंट बॉक्स में जाना है आपने, कमेंट करके मेरे को बोलना है कौन से चैप्टर के आपको क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको वो दे दूंगा।